सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर। साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास के प्रमुख इतिहासकारों के टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं दशरथ शर्मा के बारे में। डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में जितनी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी जानकारी आपको कम समय में देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री का लेक्चरर नहीं बनाना चाहता। मैं आपको सिर्फ राजस्थान की जो कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी भर्तियों के अंदर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख इतिहासकारों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर आने वाला हूं सीधे। जो भी बातें डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में आपको कम समय में बता सकूं, सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। सटीक सरल जानकारी आपको मिलने वाली है और आपको वीडियो के अंदर ही याद कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। डॉक्टर दशरथ शर्मा से आपको आज के बाद में दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतनी जानकारी आपको तो यहीं याद करवा दूंगा। साथियों, बात करें अगर डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में, सबसे पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म कहां पर होता है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म होता है 1903 में। कहां पर होता है? राजस्थान के सबसे गर्म जिले में होता है। अभी राजस्थान के अंदर बड़ी गर्मी है, तो बड़ी गर्मी है तो गर्मी का जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर? सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है? तो चूरू है। चूरू के अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म होता है 1903 के अंदर। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी ये कहा है कालीबंगा सभ्यता को। ये कहा है कालीबंगा सभ्यता को। राजस्थान के अंदर सभ्यता का टॉपिक अगर पढ़े, अगर कालीबंगा सभ्यता नहीं पढ़े तो खाली खाली सा फील होता है। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सीधे अटैक कर दिया कालीबंगा सभ्यता के ऊपर और कह दिया कि भैया ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है, क्योंकि ये एक बड़ा स्थल था। और ये सभ्यता कहाँ पर मिली थी हमें? तो हनुमानगढ़ के अंदर ये सभ्यता पनपती है। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता का विकास हुआ था। और 1953 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। 1953 अमलानंद घोष। अब आपके लिए प्रश्न है कि इसका उत्खनन किसने किया था? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। अगर मैं आगे बात करूं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह कह दिया कि चौहानों की उत्पत्ति, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा सभी अपने अपने मत दे रहे थे कि चौहानों की उत्पत्ति ऐसे हुई है, वैसे हुई है, आसमान से आए हैं, धरती से आए हैं, पता नहीं कहां कहां से आए हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा पीछे थोड़ी रहेंगे, इन्होंने भी अपना मत दे दिया बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कह दिया कि भैया चौहानों की उत्पत्ति तो ब्राह्मण वंश से हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मण वंश से। चौहानों की उत्पत्ति, ये जो चौहानों की उत्पत्ति है ये किससे हुई है? तो ब्राह्मण वंश से। चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि भैया चौहानों की उत्पत्ति तो ब्राह्मण वंश से हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को कहा है? तो सभ्यताओं का सिरमौर जिसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को कहा है। क्यों है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा है? तो कालीबंगा सभ्यता को कहा है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दिया था और यह कह दिया कि चौहानों की उत्पत्ति तो ब्राह्मण वंश से हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, इतनी जानकारी तो क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा का 1903 में जन्म होता है। फिर 40 वर्षों के बाद में इन्हें डी लिट की उपाधि मिलती है। किसकी मिलती है? डी लिट की उपाधि। ये जो डी लिट की उपाधि है, ये उपाधि सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है?
तो आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा, आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें क्या दी जाती है? डिलिट की उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है? सबसे बड़ी बात, अपनी ही पुस्तक पर शोध करने के लिए, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, जो अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक है, इस पुस्तक के ऊपर शोध करने के लिए, क्या करने के लिए? रिसर्च करने के लिए जो डिलिट की उपाधि है ये आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। ये उपाधि कब दी जाती है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जब 40 वर्ष के थे तब इन्हें 1943 के अंदर ये उपाधि दी जाती है। आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें डिलिट की उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के ऊपर शोध करने के लिए, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के लिए, सबको बताने के लिए इस पुस्तक के ऊपर अच्छे से शोध किया था, तभी है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा को डिलिट की उपाधि से नवाजा था आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा 1943 के अंदर। बात हो गई क्लियर। फिर इन्हें 1945 में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या किया था? तो इन्होंने किया था शार्दुल राजस्थानी रिसर्च, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, इंस्टीट्यूट की स्थापना, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। अभी डिलिट की उपाधि शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मिली थी और इसी रिसर्च को बरकरार रखने के लिए 2 साल के बाद में 1945 में शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर देते हैं। अब आपको याद रखना है, डैश से हो जाएगा, डॉक्टर से हो जाएगा, डैश से हो जाएगा, डिलिट की उपाधि इन्हें ये मिलती है आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के ऊपर शोध करने के लिए 1943 के अंदर इनको मिलती है। ये 3 बड़ा फेमस है, देख लीजिए। 1903 के अंदर जन्म होता है, 1943 में इन्हें डिलिट की उपाधि मिलती है। और तीसरी राजधानी, ये तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा है? तो ये कहा है कालीबंगा सभ्यता को। फिर 1945 के अंदर शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी। अपना पूरा जीवन है वो रिसर्च में ही बिताया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अब आप सहज से याद रखो तो रख लेना, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब करते हैं? तो 1945 में करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा के प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इनकी पुस्तकों की ट्रिक बनाई है मैंने, अगर आप याद रखो सको तो रख लेना, बड़ी आसान ट्रिक है। सम्राट अली ने राजस्थान में क्या दिए? लेक्चर दिए। सम्राट अली ने राजस्थान में क्या दिए? लेक्चर दिए। सम्राट से आपको याद रखनी है इनकी पुस्तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग, एक हो गई इनकी ये पुस्तक। उसके बाद में अली से हो जाएगा अर्ली चौहान डायनेस्टीज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान थ्रू द एजेज, राजस्थान थ्रू द एजेज। लेक्चर ऑन राजपूत, लेक्चर ऑन राजपूत, हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर। ये इनकी कुछ फेमस ग्रंथ, ये इनकी कुछ फेमस ग्रंथ और पुस्तकें हैं जो डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है। सम्राट अली राजस्थान में लेक्चर दिए, आप कभी नहीं भूलोगे, 2-3 बार इसे देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। सम्राट से याद कर लेना, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। अली से हो जाएगा अर्ली चौहान डायनेस्टीज, राजस्थान थ्रू दी एजेज, लेक्चर ऑन राजपूत, हिस्ट्री एंड कल्चर। ये इनकी कुछ
फेमस पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और जो पूछी जाती है वो तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार फिर से डॉक्टर दशरथ शर्मा के बारे में रिवीजन करते हैं। मैंने बताया 1903 में डॉक्टर दशरथ शर्मा का जन्म होता है, चूरू जिले के अंदर इनका जन्म होता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा है, तो कालीबंगा सभ्यता को कहा था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कहा था कि भैया चौहानों की उत्पत्ति तो ब्राह्मण वंश से हुई है। फिर 1943 में जब ये 40 वर्ष के हो जाते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा 1943 की बात कर रहा हूं, तो आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर दशरथ शर्मा को डैश से डॉक्टर दशरथ शर्मा को डिलिट की उपाधि से नवाजा जाता है। क्यों नवाजा जाता है? क्योंकि अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के ऊपर शोध करने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा डिलिट की उपाधि से 1943 में नवाजा जाता है। 2 साल के बाद में 1945 की बात कर रहा हूं, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं। अब इनके कुछ फेमस ग्रंथ और पुस्तकें हैं जिसकी ट्रिक है, सम्राट अली ने राजस्थान में लेक्चर दिए। सम्राट से आपको याद रखना है सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। अली से हो जाएगा अर्ली चौहान डायनेस्टीज। राजस्थान में लेक्चर दिए, राजस्थान थ्रू दी एजेज, लेक्चर ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। यह था हमारा आज का वीडियो। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो प्रमुख इतिहासकार का टॉपिक है, उन्हीं में से डॉक्टर दशरथ शर्मा को मैंने आपको याद कराने की मेरी ओर से पूरी कोशिश की है। अब आप कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी यहाँ नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ आगे भी ऐसी और जानकारी के साथ में, वही जानकारी जो सिर्फ आपको याद करा सकूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।